एक बार की बात है, एक गरीब छोटी अनाथ लड़की थी जो एक जोड़ी जूते नहीं खरीद सकती थी। कई महीनों में उसने बड़ी मेहनत से कपड़े के टुकड़ों से लाल जूतों की एक जोड़ी सिल ली। वे कच्चे थे, लेकिन वह उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने उसे अमीर महसूस कराया। एक दिन एक सोने का पानी चढ़ी गाड़ी उसके पास आ गई, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसने उससे कहा कि वह उसे घर ले जाने वाली है और उसे अपनी छोटी बेटी के रूप में मानती है। सो वे एक संग घर चले गए और बच्ची को साफ करके कंघी की गई, परंतु उसके सब वस्त्र और लाल जूते बाहर फेंक दिए गए। बच्ची बहुत दुखी थी क्योंकि उसके आसपास की सारी दौलत के बावजूद अपने हाथों से बने जूतों की साधारण जोड़ी ने उसे सबसे ज्यादा खुशी दी थी। उसे अब हर समय स्थिर बैठने के लिए, बिना लंघन के चलने के लिए और नहीं बोलने के लिए बनाया गया था। जैसे ही वह जूती काफी पुरानी हो गई, बूढ़ी औरत उसे जूते की एक नई जोड़ी चुनने के लिए एक थानेदार के पास ले गई। बूढ़ी औरत की अस्वीकृति के लिए लड़की ने बेहतरीन चमड़े से बने लाल जूतों की एक जोड़ी चुनी। एक दिन वह अपने स्थानीय चर्च में जा रही थी जब एक बूढ़े सैनिक ने उसके जूतों के तलवे थपथपाए, जैसे वह ऐसा कर रहा था, थोड़ा गा रहा था। उसने महसूस किया कि गीत के समय उसके पैरों के तलवे फड़फड़ाने लगते हैं। नृत्य के लिए रुकना याद रखें, उसने उसे देखा। एक बार जब उसके पैर हिलने लगे तो वे रुके नहीं, उसने नृत्य किया और नृत्य किया, पूरी तरह से खुद पर और अपने पैरों पर नियंत्रण खो दिया। जो सुखद रूप से शुरू हुआ वह जल्द ही असहनीय हो गया क्योंकि वह निरंतर प्रयास से थक गई थी। आखिरकार हताशा में लड़की ने कस्बे के जल्लाद से रहम की भीख मांगी। उसने उसे जूते की घातक शक्ति से मुक्त करने के लिए अपने पैर काटने के लिए कहा, जो उसने किया। पैरों के बिना लड़की को अब दुनिया में एक भिखारी के रूप में अपना रास्ता खोजना था और उसने फिर कभी लाल जूते की कामना नहीं की। इस छोटी बच्ची के साथ जो हुआ वह हम में से कई लोगों के जीवन में अक्सर होता है। जब हम एक नई परियोजना के बीच में होते हैं और हम अपने जीवन को पुनर्गठित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम इस विचार से अभिभूत होते हैं कि यह हमारे लिए बहुत कठिन है और हमें एक आसान विकल्प की तलाश करनी चाहिए। सोने का पानी चढ़ा गाड़ी के जाल में गिरने का खतरा बना रहता है। गाड़ी से निकलने वाली रोशनी से अंधे होकर हम दूसरे लोगों के निर्णय और अनुमोदन के आधार पर गलत व्यक्ति से शादी कर लेते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम जिस काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे उसे छोड़ देते हैं और अपनी राय व्यक्त करना बंद कर देते हैं। आराम की भावना तक पहुंचने के लिए हम स्वाभाविक रूप से आसान विकल्पों की तलाश करते हैं। हालांकि जब हम अन्य लोगों पर निर्भर होना शुरू करते हैं जो हमें एक त्वरित संतुष्टि और सुरक्षा का वादा करते हैं, जैसे कि बूढ़ी औरत ने लड़की के साथ किया था, तो हम अपने फैसले खुद नहीं कर पाते हैं और अपनी जरूरतों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। हम इस बिंदु पर महसूस कर सकते हैं कि सोने का पानी चढ़ा हुआ गाड़ी पीड़ा का स्रोत बन जाती है। छोटी लड़की बुढ़िया की सहमति के बिना बोल और आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया। कहानी की शुरुआत में बच्ची सही दिशा में जा रहा था। वह अपने जूते खुद बनाने में सक्षम थी। एक मायने में उसके अपने हाथ ने जीवन बनाया था। उसे अपने काम पर इतना गर्व था कि उसे लगा कि उसका जीवन समृद्ध है, भले ही वह एक गरीब अनाथ बच्ची थी। अगर वह बुढ़िया को ना कह पाती तो क्या होता? वह अपने जूते में सुधार कर सकती थी, एक और जोड़ी बना सकती थी और फिर दूसरा, शायद पहले वाले की तुलना में बेहतर और अधिक आरामदायक। धीरे धीरे और अधिक प्रयास से वह अपनी क्षमताओं, कौशल और योग्यता को खोज सकती थी। जूते को स्वतंत्रता और पहल की भावना के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। वे हमारे पैरों की रक्षा करते हैं जो हमें अपने लिए खड़ा करते हैं। थेरेपी का उद्देश्य उस छोटी लड़की की मदद करना है जो हम में से प्रत्येक के अंदर पाई जाती है, एक बार फिर से उस अनुभूति का अनुभव करने के लिए जिसे वह डिजाइन कर रही थी और हाथ से अपना जीवन बना रही थी, उस दिशा को याद रखने के लिए जिस दिशा में वह जा रही थी। अपने आंतरिक संसाधनों का पता लगाएं। जल्लाद उस लक्षण का भी प्रतीक है जिसे हम विकसित करते हैं जब हम उस गिल्ड कैरेज में फंस जाते हैं। यह किसी भी तरह का नशा हो सकता है, जैसे कि प्यार, भोजन, ड्रग्स आदि, या चिंता की एक निरंतर और मजबूत भावना जो हमें अपने एक हिस्से का त्याग करने और अपनी पूरी क्षमता से अपना जीवन नहीं जीने के लिए मजबूर करती है। एक हस्तनिर्मित जीवन जीने का अर्थ है स्वयं को अलग अलग करना, यानी हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक विशिष्टता का पता लगाना, समझना और व्यक्त करना, जो हमारे विशेष विचारों, भावनाओं, जरूरतों और प्रतिभाओं द्वारा दर्शाया गया है।